Paintings at Kishangarh is associated with the most romantic legends Savant Singh and his beloved Bani Thani, and of the intertwining of lives and myths, romance and bhakti. It is sometimes argued that the women in Bani Thani is said to resemble the character of Radha. क्या ये बात सही है? हाँ. जो पेंटिंग्स एट किशनगढ़ की जो पेंटिंग्स है ना, वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है मोस्ट रोमांटिक लेजेंड्स से रिलेटेड. जैसे सवंत सिंह जो था और उसका जो बिलवर्ड बानी थानी एक जगह था जहाँ पे वो वहाँ पे उसमें औरत लोग रहती थी, विमेन का. सो एंड ऑफ द इंटर ट्विनिंग ऑफ द लाइव्स एंड मिथ्स, रोमांस एंड भक्ति सबसे था. इट इज समटाइम्स आर्ग्यूड दैट द विमेन इन बानी थानी इज सेड टू रिसेंबल द कैरेक्टर ऑफ राधा. सो जो बानी थानी में जो औरतें हुआ करती थी वो राधा का कैरेक्टर रिसेंबल किया करती थी. So paintings at Kishangarh is associated with the most romantic legend Sawan Singh and his beloved Bani Thani, and of the intertwining of the lives and myths, romance and bhakti. It is sometimes argued that the women in Bani Thani is said to resemble the character of Radha. क्या ये बात सही है? Yes. Two classes shared power of the state with Mughal emperor, zamindars and jagirdars. Jagirdars मतलब nobles. Two classes shared power of the state with Mughal emperor. तो मुगल एम्परर के साथ दो क्लासेस जो थे वो पावर शेयर करते थे. कौन? जमींदार और जागीरदार. जमींदार और जागीरदार. जागीरदार किसको बोलते थे? जो नोबल्स थे उसको जागीरदार बोलते थे. जमींदार और जागीरदार में अंतर क्या था? जमींदार जो थे वो हेरिडेटरी ओनर्स ऑफ द लैंड थे. जमींदार जो थे वो हेरिडेटरी ओनर्स ऑफ द लैंड थे. हेरिडेटरी मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, मतलब जिसका मालिक है, जो जिस लैंड का मालिक है उसका बेटा फिर उसका मालिक बन जाएगा. तो हेरिडेटरी ओनर्स ऑफ द लैंड था जमींदार. और जागीरदार था जो नेबल, यहाँ पे अपॉइंटेड होता था या असाइंड किया जाता था. अपॉइंटेड ही आता था या असाइन किया जाता था. द जमींदार्स वेर द हेरिडेटरी ओनर्स ऑफ देयर लैंड्स हु एंजॉयड सर्टन प्रिविलेजेस ऑन हेरिडेटरी बेसिस. They occupied an important place in empire because they helped in the collection of revenue and in local administration for which they maintained soldiers. तो उनको एक important place दिया जाता था empire में. क्यों? क्योंकि वो कलेक्शन रेवेन्यू कलेक्शन में हेल्प करते थे और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे, जिसके कारण से वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में करते थे जिसमें वो क्या करते थे? सोल्जर्स का मेंटेन करते थे. In the revenue administration of Delhi Sultanate, the in charge of revenue collection was known as Amil. रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली सल्तनत का जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो इंचार्ज हुआ करता था उसको क्या बोलते थे? आमिल. इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज आमिल. रेवेन्यू दिल्ली सल्तनत का जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें रेवेन्यू कलेक्शन के इंचार्ज को क्या बोलते थे? आमिल. वॉज इक्ता एन एंशियंट इंडिजिनस इंडियन इंस्टीट्यूशन? क्या इक्ता जो है एंशियंट इंडिजिनस इंडियन इंस्टीट्यूशन है? नहीं, नो. Was ICTA an ancient indigenous Indian institution? No. What is ICTA? ICTA क्या है? ICTAs are territorial areas or units whose revenues were assigned to the officials in lieu of salaries. ICTAs territorial areas या units हुआ करते थे जिसका जो revenues था वो officials को दिया जाता था in lieu of salaries. whose revenues were assigned to the officials in lieu of salaries. मतलब salaries के बदले में revenues को दिया जाता था, उसका जो रेवेन्यूज था उसको असाइन किया जाता था ऑफिशियल्स को. सो इक्ताज वेयर द टेरिटोरियल एरियाज और यूनिट्स. इक्ताज क्या था? इक्ताज टेरिटोरियल एरियाज और यूनिट्स थे. टेरिटोरियल एरियाज और यूनिट्स थे हुज रेवेन्यूज वेयर असाइंड टू ऑफिशियल्स इन लीव ऑफ सैलरीज. इक्ता स्टार्टेड इन 1206. इक्ता कब स्टार्ट हुआ था? 1206 में. मीर बख्शी वॉज द हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट इन मुगल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. मुगल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में मिलिट्री का हेड कौन था? मीर बख्शी. मीर बख्शी was the head of military department in Mughal central administration. In the 13th century, Nimbarka and Vallabhacharya were preachers of Vaishnavite bhakti in the Telangana region. तेलंगाना तो बाद में बना, लेकिन उसी रीजन में उसके आसपास में 13th सेंचुरी में, मतलब 1200 समथिंग में दो लोग थे, निम्बरका और वल्लभाचार्य. निम्बरका और वल्लभाचार्य ये प्रीचर्स थे किसके? वैष्णवाइट भक्ति के लिए, विष्णु के भक्त थे. सो वैष्णवाइट भक्ति के ये प्रीचर्स थे, निम्बरका और वल्लभाचार्य. इन द 13th सेंचुरी निम्बरका और वल्लभाचार्य वर द प्रीचर्स ऑफ वैष्णवाइट भक्ति इन द तेलंगाना रीजन. रिकैप करते हैं. Paintings at Kishangarh is associated with the most romantic legend Sawan Singh and his beloved Bani Thani, and of the intertwining of lives and myths, romance and bhakti. It is sometimes argued that the women in Bani Thani is said to resemble the character of Radha. Two classes shared power of the state with Mughal emperor, zamindars and jagirdars.
जमींदार्स कौन थे? हेरिडेटरी ओनर्स ऑफ, जमींदार्स कौन थे? हेरिडेटरी ओनर्स ऑफ द लैंड थे. और जागीरदार्स कौन थे? नोबल्स, असाइंड और अपॉइंटेड. Zamindars were the hereditary owners of their lands who enjoyed certain privileges on hereditary basis. They occupied an important place in empire because they helped in the collection of the revenue and in local administration for which they maintained soldiers. In the revenue administration of Delhi Sultanate, the in charge of revenue collection was known as Amil. Was Ikta an ancient indigenous Indian institution? No. What is Ikta? Iktas are territorial areas or units whose revenues were assigned to officials in lieu of salaries. Ikta started in 1206. Mir Bakshi was the head of military department in Mughal central administration. In 13th century, Nimbarka and Vallabhacharya were preachers of Vaishnavite Bhakti in Telangana region. See you in the next video. Till then, bye.